जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है आपका, वो जो है विशेषकर जनजातीय शासन व्यवस्था पर आधारित है। किस में आधारित है? जनजातीय शासन व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें हम लोग देखेंगे मुंडाओं की शासन व्यवस्था और आपका देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन हम आज सेट करके लाए हैं। आप बस धैर्य बना के पढ़िएगा, ये जो क्वेश्चन है जिसमें आप सभी लोग फँसते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि लगभग सभी जो जनजातियों का शासन व्यवस्था एक टाइप का लगेगा, ठीक है? जिसमें फ़र्क कर पाना अलग-अलग या फ़र्क कर पाना मुश्किल होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि मुंडा जनजाति का निवास स्थल किस क्षेत्र में है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा इनमें से सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। सामान्यतः मुंडा जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल रांची है, लेकिन इसके अतिरिक्त सिंहभूम, हजारीबाग भी है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब बात करेंगे मुंडा जनजाति, तो यह है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा जो है आपका मुंडारी भाषा है और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या थी कितनी? 12.29 लाख थी। कितनी? 12.29 लाख थी। अब जो कि आपका झारखंड के कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 14.56% हो जाता। ठीक है? ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। दूसरा है मुंडाओं के शासन व्यवस्था में किस प्रकार की समस्याएं निपटारा किया जाता है? तो मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था है उसमें किस प्रकार की समस्याओं का निपटारा होता है? पहला है धार्मिक, दूसरा है आपराधिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है आपराधिक, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था जो है आपका प्राचीन रूप से संगठित और सुचारू रूप से चलते आ रहा है, ठीक है? जिसमें मुंडा शासन व्यवस्था लोग क्या करता है, अपने समाज में घटित सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी समस्या है सभी का निपटारा करती है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता है? पहला है मुखिया, दूसरा है महतो, तीसरा है मुंडा, चौथा है मानकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान या ग्राम का प्रधान मुंडा होता है। यह गांव के प्रशासनिक, न्यायिक तथा सामाजिक कार्यों का दायित्व लेता है। यह गांव के बैठक की अध्यक्षता भी करता है। गांव में जो बैठकी होता है उसका यह नेतृत्व भी करता है, अर्थात अध्यक्षता भी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मुंडा मतलब जो गांव का प्रधान होता है उसके बारे में यहाँ कथन दिया हुआ है, तो जो गलत है उसको पहचानना है। पहला है मुंडा गांव का प्रधान होता है, दूसरा मुंडा गांव की बैठक का अध्यक्षता करता है, तीसरा मुंडा के शासन व्यवस्था में गांव की मालगुजारी मानकी तहसीलदार के माध्यम से वसूलता है, चौथा इनमें से सभी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला गलत है और बाकी जो कथन है सब सही है। ये गलत है तो सही क्या है? तो इसका हो जाना चाहिए था, देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की मालगुजारी मुंडा वसूलता है। ये सही बात है, मुंडा वसूलता है और कर्मचारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में जमा कर देता है। ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि मुंडा शासन व्यवस्था में 12 से 20 गांव को मिलाकर क्या बनता है? पहला है पढ़ा पंचायत, दूसरा है पढ़ा, तीसरा है पीड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पढ़ा। लेकिन पढ़ा का स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगा, पढ़ा, पढ़ा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में 12 से 20 गांव को मिलाकर क्या कहा जाता है? पढ़ा कहा जाता है। ये पीड़ की बात किया जाए तो हो जनजाति का जो शासन व्यवस्था है कौन सा? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ये हो जनजाति का है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जिसमें 12 से 20 गांव को मिला के जो बनता है, क्या बनता है? पीड़ बनता है। और हो क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित गलत कथन को पहचाने। तो मुंडा
शासन व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर कथन दिया हुआ है, जो गलत है उसको पहचानना है। एक बार में आ नहीं रहा तो ऊपर कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला कहता है कि पढ़ा के पंचायत को मानकी कहा जाता है। दूसरा, जिन मामलों को गांव के मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जाता है, उन मामलों को अन्य सहयोगियों के साथ पढ़ा राजा सुलझाता है। तीसरा, मुंडा बाहरी कार्यों या मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। गलत कथन को पहचानना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सब के सब सही है। तो कई गांवों के समूह को मिला के लगभग 12 से 20 गांव को एक पढ़ा बनता है, और पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं, ठीक है। कुछ मुंडा क्षेत्र में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पढ़ों पर एक राजा होता है? पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। इसको ध्यान से समझिए। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में होता क्या है कि आपका 12 से 20 गांव को मिलाकर क्या बनता है? पढ़ा बनता है। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, पढ़ा बनता है। और आपका 22 पढ़ा को मिलाकर क्या होता है? एक राजा बनता है। यानी कि 22 पढ़ा का एक ही राजा होता है, और पढ़ा कितना? 12 से 20 गांव को मिला के पढ़ा बनता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य को पहचानना है, ठीक है। 4 विकल्प है। पहला है मुंडा गांव के विकास, सुरक्षा और झगड़ों को निपटारा करने में स्वतंत्र होता है। दूसरा, पढ़ा राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तीसरा, पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर गांव के मामलों में हाथ हस्तक्षेप करता है, यहाँ होना चाहिए हस्तक्षेप करता है। चौथा, सभी कथन सही है। तो यहाँ क्या बताना है? सभी कथन सत्य है, इसमें सत्य को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो है सभी कथन सत्य है, ये वाला आप लोग एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सभी कथन सत्य है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। क्या है कि सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का सभी जनजातियों का एक जैसा लगेगा। देखिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि पढ़ा राजा के सहायक को क्या कहा जाता है? पहला है महतो, दूसरा है मुखिया, तीसरा है ठाकुर, चौथा है मानकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देने से पहले आपको डिटेल में समझाते हैं, फिर उत्तर दीजिएगा। इसका सही आंसर तो हो जाएगा, पहले बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ठाकुर हो जाएगा। तो पढ़ा राजा आपको बताए थे कि 12 से 20 गांव मिलके क्या बनता है? एक पढ़ा बनता है, और आपका 22 पढ़ा का एक राजा होता है, ठीक है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा कहा जाता है। और पढ़ा राजा का जो सहायक होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ठाकुर कहा जाता है। इतना सही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दीवान किसका मंत्री होता है? पहला है महतो, दूसरा है पढ़ा राजा, तीसरा है मुखिया, चौथा है राजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा का। और पढ़ा राजा कितना होता है? आपको बताया कि 22 पढ़ा मिलता है, तब उसका एक राजा बनता है, और उस राजा को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा दीवान का पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान होता है। इतना आपको लिंक करके याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11। सिपाही किसके आदेश को गांव-गांव में पहुंचाता है? पहला है राजा, दूसरा है पढ़ा राजा, तीसरा है मुंडा, चौथा है दीवान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब का सही आंसर तो हो जाएगा दीवान, लेकिन जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, इस जो सिपाही को और दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इस सिपाही को क्या कहा जाता है? बरकंदाज। बरकंदाज भी कहीं कहीं देगा, तो सिपाही या बरकंदाज एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ये जो है सिपाही जो है आपका दीवान के आदेश को गांव में पहुंचाता है। और दीवान कौन है? दीवान जो है आपका पढ़ा राजा का मंत्री है, ठीक है। इस पढ़ा राजा का मंत्री कौन हो जाएगा? आपका दीवान हो जाएगा। और दीवान के ही आदेश या सूचना को गांव गांव पहुंचाने का काम कौन करता है? बरकंदाज करता है। इस तरह से ध्यान से देखिएगा, तभी याद हो पाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दरोगा मुंडा शासन व्यवस्था में क्या काम करता है? पहला है राजा के आदेश पर नोटिस जारी करना, दूसरा मुंडा के अनुपस्थिति में सभी कार्य को करना, तीसरा है दीवान के आदेश पर गांव-गांव नोटिस तामील करना, चौथा सभी
सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना। तो देखिए दारोगा जो होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या काम करता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करने का काम दरोगा का है। ठीक है। इसके अलावा हम आपको जो ध्यान से बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। सभा की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण दारोगा करता है। यह सभा में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की जांच पड़ताल भी करता है। तो ये हो गया दरोगा का काम। क्वेश्चन नंबर 13, पांडे किसके आदेश पर नोटिस जारी करते हैं? पहला है महतो, दूसरा है पढ़ा राजा, तीसरा है मुंडा, चौथा है दीवान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा। फिर से एक बार पढ़ा राजा के बारे में बता देते हैं हम। तो पढ़ा राजा क्या है आपका, देखिए 12 से 20 गांव को मिला के क्या बनता है आपका, पढ़ा बनता है। और आपका 22 पढ़ा का एक राजा होता है जिसे क्या कहा जाता है, पढ़ा राजा कहा जाता है। और पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस जारी कौन करता है आपका, पांडे साहब करता है। ठीक है। तो पांडे पढ़ा राजा के सभी प्रकार के कागज पत्रों को रखने की जिम्मेवारी भी लेता है। वह पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक प्रकार के वकील के समान होते हैं। यह सभा में बहस करने का काम भी करते हैं। यह कथन किसके लिए है? पहला है मुखिया, दूसरा है लाल, तीसरा है महतो, चौथा है पाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। लाल ही क्या है, वकील है, आसान है। वकील के समान है कौन लोग, लाल लोग। किसमें, मुंडा शासन व्यवस्था में। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो लाल जो हैं 3 प्रकार के हैं। 1, 2, 3 प्रकार के। एक तो है आपका बड़ा लाल मतलब बड़ा लाल, दूसरा है आपका मंझलाल और तीसरा है छोटे लाल। तो इस प्रकार से लाल जो है आपका 3 प्रकार के हैं। और ये लाल लोग क्या है, वकील के समान है। और ये लोग सभा में बहस भी करते हैं, या आपको वकील के समान जो भी होता है वकील लोग करता है उस तरह से ये लोग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के पर्व त्योहारों में पूजा पाठ कराता है। आसान है लेकिन भी आपको बता दें कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में जो पूजा पाठ कराने का काम कौन करता है? पहला है महतो, दूसरा है पांडे, तीसरा है पाहन, चौथा है मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाहन। करम एकादशी पाहन करम गड़ाए, इस तरह से सुनते होंगे। तो पाहन का क्या काम है, पूजा पाठ करवाना। ठीक है। करम हो, सरहुल है, ये सब जो होता है, जिसको विशेषकर सरहुल को मुंडा लोग क्या कहता है, ये लोग कहता है बा परब, बा परब। तो ये सब काम में जो है आपका विशेष रूप से मुख्य रूप से पूजा पाठ कराने का काम कौन करता है, पाहन करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पांडे की बात किया जाए तो पांडे का क्या काम है? पांडे पढ़ा राजा के कागज पत्रों की जिम्मेवारी लेता है और उसके आदेश पर नोटिस जारी करता है। ये आपको याद रखना है। और मुंडा क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं। ये सब आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, महतो मुंडा और किसका सहायक होता है? पहला है पढ़ा राजा, दूसरा है दीवान, तीसरा है ठाकुर, चौथा है पाहन। तो ये सवाल बोल रहा है कि महतो जो है मुंडा का तो सहायक है ही, इसके अलावा और किसका सहायक होता है? पहला है पढ़ा राजा, दूसरा है दीवान, तीसरा है ठाकुर, चौथा है पाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि महतो जो है कौन, आपका महतो। महतो जो है किसका सहायक है? आपका मुंडा का और आपका पाहन का। ये दोनों का सहायक कौन है? महतो है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पुजारी पाहन की सहायता कौन करता है? पहला है महतो, दूसरा है मुंडा, तीसरा है पाहन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महतो। अभी ही बताए थे। तो महतो जो होता है पुजारी पाहन का सहायक या सहायता करता है, या कह सकते हैं कि ये उसका सहायक है। ये सारा बात जो लिखे हैं, ये जब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ये हर सवाल में सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन है ये मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुंडा क्या होता है? ये गांव का प्रधान होता है। और पाहन क्या होता है? ये धार्मिक प्रधान होता है। पूजा पाठ कराने का काम कौन करता है? पाहन करता है। और पुजारी पाहन का सहायक कौन होता है? तो महतो होता है। यही तो आपको याद रखना है। थोड़ा जटिल है लेकिन अगर गौर से आप लोग सुनिएगा और लिखिएगा तो आसान लगने लगेगा।
देखिए, शुद्धिकरण का काम मुंडा शासन व्यवस्था में कौन करता है? पहला है घटवार, दूसरा है मुंडा, तीसरा है पुरोहित, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। तो देखिए, पुरोहित जो है शुद्धिकरण का। अब शुद्धिकरण क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी काम करता है, जो जाति और गोत्र के विरुद्ध होता है, तब उसे दंड मिलने के बाद शुद्धिकरण के पश्चात ही उसे समाज में दोबारा मिलाया जाता है। और ये शुद्धिकरण का काम कौन करता है? पुरोहित करता है। तो जैसे कुछ भी सजा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति में जो है आपका बिटलाहा। बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक सजा है। इसमें होता क्या है कि गाँव या समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। लेकिन उनको फिर से समाज में अंदर आने या प्रवेश करने का रहता है उपाय, तरीका रहता है। तो वैसे ही है कि शुद्धिकरण के पश्चात फिर समाज में मिलाने के काम कौन करता है? पुरोहित करता है। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, ये है आपका मुंडा शासन व्यवस्था में कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि घटवार का काम निम्नलिखित में से में नहीं है। यानी कि यहाँ पर 3 जो है विकल्प, उसमें घटवार का काम लिखा हुआ है, जिसमें एक नहीं है। पहला है घटवार दंड में मिले सामग्री को बाँटता है, बिल्कुल सही है। घटवार जो है दंड में जो कुछ पैसा भी लेता है ना, जब भी मीटिंग होता है पैसा जमा करो, तो उस पैसा को बाँटने का काम घटवार करता है, ये सही है। और दंड का रुपया इनके ज़िम्मे में रहता है, ये भी सही है। घटवार दोषी व्यक्ति को दंड देता है, ये वाला गलत है। घटवार को दोषी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, यह दंड देने का काम नहीं करता है। तो इसके अनुसार कौन सा काम नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में हाथ पैर धुलाने का काम कौन करता है? पहला है पाहन, दूसरा है घटवा, तीसरा है पान खवा, चौथा है चावल डोलाय। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हम आप लोग को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल डोलाय। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो है आपका हाथ पैर सभा में जब जाइएगा, तो हाथ पैर धुलाने का काम किसका है? चावल डोलायत का। पहान को क्या है? ये धार्मिक प्रधान है, ये पूजा पाठ कराने का काम करता है। घटवार जो है कि जब मीटिंग उटिंग होता है, उसमें दंड स्वरूप जो पैसा या कुछ वस्तु दिया जाता है, उसको घटवार रखता है। और पान खवास का क्या काम है? इसका काम क्या है कि सभा में जो व्यक्ति आता है ना, उन लोग को तंबाकू पान तंबाकू हो गया, चूना हो गया, पान हो गया, ये सब बाँटना और उन लोग को खिलाने का काम किसका काम है? पान खवास को। नाम से पता चल रहा है पान खवास, ठीक है। आए हैं मीटिंग तो पान खाना है, खैनी चूना, तो इसका ज़िम्मेवारी पान खवास को है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा से संबंधित सही कथन को पहचानिए। पहला अखड़ा में बैठक होती है, दूसरा अखड़ा गांव के बीच में होता है, तीसरा अखाड़ा पुराने पेड़ के नीचे स्थित होता है, चौथा सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। ये मुंडा शासन व्यवस्था हो या उरांव शासन व्यवस्था हो या कोई भी हो, ये जो होता है सामान्यतः जो होता है अखड़ा जो होता है गांव के बीच में ही होता है। इस तरह से गांव घर आपका घर बना होता है, उसके बीच में अखड़ा होता है। और अखड़ा बीच में होने का मुख्य कारण ये है कि सभी लोगों को उस अखड़ा तक पहुंचने में सहूलियत हो। कारण ये है कि अखड़ा में बैठक भी होता है और अखड़ा में नृत्य संगीत भी होता है। साथ ही कोई सूचनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने की बात हो तो अखड़ा में ही बुलाया जाता है। यानी कि अखड़ा जो है मल्टीपर्पस या मल्टी यूज के लिए है, यानी कि बहुत सारा कार्य अखड़ा में होता है। तो बीच में सेंटर में रहेगा तो सबको अखड़ा तक पहुंचना आसान होगा, इसीलिए अखड़ा जो है सामान्यतः गांव के बीच में ही होता है। ये किसी भी जनजाति की अखड़ा हो, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहार की तिथि कौन निर्धारित करता है? पहला है महतो, दूसरा है मुंडा, तीसरा है पुजारी पान, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो कह रहा है कि धार्मिक पूजा पाठ का जो तारीख, यानी कि कौन तारीख को कौन सा पर्व पड़ेगा, ये सब निर्धारण करने का काम कौन करता है? पहला है महतो, दूसरा है मुंडा, तीसरा है पुजारी पहान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुजारी पहान। तो मुंडाओं की शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में पुजारी पहान की मुख्य भूमिका रहती है। हर एक गांव में एक पुजारी पहान होता है जो गांव के पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करता है, ठीक है। जैसे हम लोग का, आप जाइएगा कसमार इलाका, यानी कि गुमला जिला का घघरा बिशुनपुर इलाका जाइएगा उधर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कसमार इलाका। कसमार इलाका में जो होता है आपका सरहुल हो या कर्मा हो, प्रत्येक गांव का अलग अलग दिन होता है,
ठीक है। इसको वहाँ का जो पाहान है, पुजारी लोग है, वही लोग निर्धारित करता है कि हाँ, बुध का कर्म हुआ के है रे, शुक्र के कर्म हुआ है रे, इस तरह से, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है। अब हम लोग देखेंगे पढ़ा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, और ये है उरांव जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। पहला है असुर, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है संथाल जनजाति, चौथा है बिरहोर जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। उरांव जनजाति की बात किया जाए तो यह झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा कुड़ुक है और ये लोग खुद को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और ये जो कुड़ुक है, जिसको लिखने के लिए तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। उरांव जनजाति की बात किया जाए तो इनका जो सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है, आपका धर्मेश है। ये आपको याद रखना है। क्या है, धर्मेश। असुर की बात किया जाए तो यह झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से एक है। असुर ये आदिम जनजाति है और इनकी भाषा असुरी है, जिस भाषा को अभी लुप्त प्राय माना जा रहा है, अर्थात समाप्त हो गया माना जाता है। इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा, ठीक है। और इनका जो पारंपरिक पेशा या पारंपरिक काम, यानी कि जो वर्षों से चला आ रहा है, वो काम क्या है, लोहा गलाना। असुर के अलावा लोहार जनजाति है जिनका पारंपरिक पेशा क्या है, लोहा गलाना। संथाल जनजाति की बात किया जाए तो ये जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा संथाली है, जिसे 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बिरहोर जनजाति की बात किया जाए तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति में से एक है और बिरहोर जनजाति जहाँ रहते हैं उस स्थान को टंडा कहते हैं। और बिरहोर का मतलब क्या होता है, जंगल का आदमी। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ा शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करते हैं। पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने स्तर पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। उरांव जनजाति के लिए पढ़ा शासन व्यवस्था कार्य करती है, जो कि 2 स्तर पर होती है। और एक होता है आपका कौन, गांव पंचायत, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका पढ़ा पंचायत। ये 2 स्तर पर काम होता है। दूसरा है पढ़ा पंचायत और एक होता है गांव पंचायत। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, पहले तो ये उरांव जनजाति से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसको पहचानना है। पहला है आपका, गांव पंचायत का प्रमुख महतो होता है। दूसरा, महतो का पद वंशानुगत होता है। तीसरा, वह ज्येष्ठ के सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा, सभी कथन सही है। इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य सत्य है। तो आपको बता दें कि उरांव जनजाति में गांव पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है। ये क्लियर है। महतो का पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत होता है मतलब अगर उसका बाप महतो है तो उसका बेटा भी महतो बनेगा, और उसके बाद उसका फिर उसका जो बेटा होगा वो महतो बनेगा। और ये ज्येष्ठ के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब होता है कि अगर मान के चलो मेरा बाप क्या है, महतो है, तो हम लोग 3 भाई हैं तो कौन महतो बनेगा, जो ज्येष्ठ यानी कि जो सबसे बड़ा भाई है वही महतो बनेगा। फिर हम उसका बेटा में जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही महतो बनेगा। इस तरह से ज्येष्ठ मतलब जो बड़ा पुत्र है वही वंशानुगत काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है कि महतो को अपनी जीविका के लिए जो जमीन दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। पहला है महतोई खेत, दूसरा है भंडारगिरी खेत, तीसरा है पहनई खेत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाम से पता चल रहा है महतो को, जैसे हम लोग बोले कि उरांव जनजाति में जो गांव के प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, महतो कहते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि महतो को भी कुछ जमीन मिल जाना चाहिए ताकि अपना जीविका चला सके, तो उसको जमीन देते हैं जो कि लगान मुक्त होता है, उसको लगान भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस जमीन को क्या कहते हैं, महतोई खेत कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है आपका यह खेत उत्तराधिकार के आधार पर मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का पुजारी कौन होता है। पहला है पाहन, दूसरा है महतो, तीसरा है पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, पाहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाहन। पाहन गांव का पुजारी होता है।
क्या होता है? गाँव का पुजारी, जिसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। कितना? 3 वर्ष ही उसके लिए 3 वर्ष के लिए होता है कौन? गाँव का पुजारी पाहान। ठीक है? 3 वर्षों के समाप्ति के बाद सरहुल के दिन नए पाहान का चयन किया जाता है। और दूसरा पाहान कब बनेगा? सरहुल के दिन में, और ये 3 वर्ष तक रहेगा। फिर सरहुल आएगा 3 वर्ष के बाद, उसमें फिर नए पाहान की चयन किया जाएगा। तो ये सारा व्यवस्था किसमें है? आपका उरांव जनजाति में। और सरहुल की बात किया जाए तो सरहुल जो है, सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और सरहुल आपका कब मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को सरहुल मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। साल जिसको गाँव घर में सखुआ भी बोलते हैं, ठीक है? सरैया का फूला फूली गेल, ये सब गाना सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि गांव के पुजारी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी ही बताया, फिर भी बताते हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षों के लिए। गांव का पुजारी या पहान, इसका कार्य 3 साल के लिए होता है, और प्रत्येक 3 साल के बाद सरहुल में जो है नया पहान का चुनाव किया जाता है या नया पहान का नियुक्ति होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी का क्या काम होता है? पहला है शुद्धिकरण, दूसरा है दंड में मिले सामग्री को बांटना, तीसरा है संदेशवाहक, चौथा है पूजा करवाना। भंडारी विशेष नाम है, याद रखना है। भंडारी का क्या काम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेशवाहक। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भंडारी संदेशवाहक होता है। जिस गांव में राजा का भंडार होता है, उस गांव के प्रभारी भी भंडारी होता था। उसे जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था। ठीक है, भंडारी को भी जीविका के लिए एक जमीन दिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है भंडारगिरी खेत। भंडारगिरी, भंडारगिरी खेत कहा जाता था। ठीक है, तो इसका काम क्या है? संदेशवाहक, यानी कि सूचनाओं को लोगों तक या गांव-गांव पहुंचाने का काम कौन करता है? भंडारी करता है। क्वेश्चन नंबर 30, भंडारी को जीविका के लिए जमीन दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अभी ही बता दिए। पहला है पहनाई खेत, दूसरा है भंडारगिरी खेत, तीसरा है महतोई खेत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल रहा है, भंडारगिरी खेत। ठीक है, तो भंडारी को उसकी जीविका चलाने के लिए जो खेत दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? भंडारगिरी खेत कहा जाता है। और पहान को जो जीविका चलाने के लिए खेत दिया जाता है, उसको पहनई खेत कहते हैं। और पहान क्या क्या काम है? ये गांव का पुजारी होता है, विशेषकर उरांव शासन व्यवस्था में। और महतोय, महतो को जो दिया जाता है आजीविका चलाने के लिए, वो खेत को क्या कहते हैं? महतोय खेत। और महतो क्या होता है? मुंडा जनजातियों में गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन होता है? पहला है 9 से 12, दूसरा है 15 से 20, दूसरा है 20 से 25, और तीसरा है 18 से 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पढ़ा पंचायत में 9 से 12 गांवों का समूह होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। और पढ़ा राजा पढ़ा का प्रधान होता है, और पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। एक बार फिर समझाते हैं। ठीक है, 9 से 12 गांव को मिलाकर क्या बनता है? आपका पढ़ा बनता है। और पढ़ा का जो प्रधान होता है या मेन होता है, उसको पढ़ा राजा कहते हैं। ठीक है, और यह जो है पढ़ा राजा, जितना जो बैठकी होता है, पंचायती होता है, उसका क्या करता है? अध्यक्षता करता है। पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है? पहला है महतो, दूसरा है दीवान, तीसरा है कोटवार, चौथा है पाहान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान। ठीक है, पढ़ा राजा का सहायक दीवान होता है। मंत्री पढ़ा राजा का परामर्शी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोटवार पढ़ा राजा का संदेशवाहक होता है। तो ये जो है आपका क्या काम है? इसका संदेशवाहक, सभी लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम क्या है? संदेशवाहक, यानी कि कोटवार का काम है। और दीवान क्या है? ये पढ़ा राजा का सहायक है। महतो क्या है? गांव का प्रधान है। पाहन क्या है? गांव का पुजारी है, जो कि पूजा से संबंधित जितना भी है, सरहुल कर्मा, इसमें पूजा कराने का काम पाहन करता है। क्वेश्चन नंबर 33, पढ़ा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक का काम कौन करता है? पहला है पाहन, दूसरा है कोटवार, तीसरा है भंडारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी ही बताया था इसका, लेकिन फिर से आपको बताते हैं। संदेश पहुंचाने का काम आपका कौन करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटवार।
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो प्रकार के संदेशवाहक होते हैं। गांव पंचायत स्तर पर संदेशवाहक का कार्य भंडारी करता है, जबकि पढ़ा पंचायत स्तर पर संदेशवाहक का कार्य कोटवार करता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जो है पढ़ा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक का काम, इसके ऑप्शन हिसाब से हो जाएगा कोटवार। आज का क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, तो लेके आ गए हैं। हम हमेशा ये ठान के रखा है कि आपके बेहतरी के लिए कार्य करना है, और जब तक हो सके आपका एग्जाम ना हो जाए या आपका करियर सेट ना हो जाए, तब तक इस तरह से मेरा प्रयास जारी रहेगा। अब ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं कि आप लोगों को बेड़ा पार करा के रहना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता क्या है कि पंचायत स्तर पर बैठकों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था कौन करता है? पहला है पैन भरा, दूसरा है पाहन, चौथा है कोटवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैन भरा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत स्तर पर पैन भरा का काम बैठकों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था करना है। यानी कि जब बैठकी होता है, कहीं पर मीटिंग होता है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा देर तक बैठक होगा तो भूख प्यास लगेगा, तो वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था कौन करेगा? पैन भरा। इससे आप लोग याद रखिएगा पानी भरा, यानी कि पानी उनी पीने के लिए देगा, और खाने के लिए कौन देगा? पैन भरा। और कौन देगा? हाँ, पैन भरा देगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अपीलीय न्यायालय की तरह काम कौन करता है? यानी कि वकील या कोर्ट की तरह काम कौन करता है? पहला है मुखिया, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है राजा, चौथा है पाहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत अपीलीय न्यायालय की तरह कार्य करता है। यानी कि जो उरांव शासन व्यवस्था में जो पढ़ा पंचायत है, इसमें जो है बहुत सारे जो मामले हैं उसको निपटाया जाता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बहुत सारे समस्या का निदान किया जाता है। ये एक प्रकार का कोर्ट कचहरी है, आप मान सकते हैं। छोटा-मोटा जो समस्या है जो कि सुलझाया जा सकता है, ये पढ़ा पंचायत के अंतर्गत होता है, और जो बहुत बड़ा जो है जैसे मर्डर, हत्या, ये सब का जो है निपटारा कोर्ट में भेजा जाता है, लेकिन जो है सुलझाने योग्य जो है उसको पढ़ा पंचायत में ही सुलझाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अभी भी बहुत जगह 22 पढ़ा जतरा लगता है, ठीक है। आ ही गया जतरा संबंधित। मुड़वा मेला किस पंचायत का प्रभावी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है राजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत का ही है आपका मुड़वा मेला लगता है। आपको बता दें कि पढ़ा पंचायत मेले और त्योहारों का आयोजन कर जनजातीय लोगों में एकता और भाईचारे का संचार करता है। रांची जिले का मुड़वा मेला पढ़ा पंचायत के प्रभावी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मुड़वा मेला आपका रांची जिला में लगता है। रांची में भी आप मांडर से आगे जाते हैं, ठीक है, तो वहीं पर आपका क्या है? आपका मुड़वा नामक स्थान है। वहाँ पर आपका अक्टूबर महीने में लगता है। दशहरा के कुछ दिन बाद क्या लगता है? आपका मुड़वा मेला लगता है। और मुड़वा मेला को राजकीय मेला भी घोषित किया गया है, या तो करने वाला है, जिसमें आपका सरकारी छुट्टी या सब सरकारी अवकाश दिया जाएगा 2 दिनों की। यहाँ पर आपका बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें आपका पारंपरिक वस्तु मिलते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, आपका कुम्नी, मांदर, ये सब मिलता है। तो इन सब के खरीदारी के लिए पूरे भारत राज्य से लोग आते हैं मुड़वा मेला में। ये बहुत बड़ा मेला है, और ये क्या है? आपका पढ़ा पंचायत से संबंधित है, या पढ़ा पंचायत का उदाहरण है मुड़वा मेला, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 22 पढ़ा जो है यहाँ पर आते हैं, 22 पढ़ा के लोग, और इकट्ठित होते हैं, यानी कि सांस्कृतिक मिलन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 12 वर्ष में शिकार का आयोजन किया जाता है, कौन-सा? पहला है जनी शिकार, दूसरा है विश्व शिकार, तीसरा है विशु शिकार, चौथा है राजा शिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनी शिकार। तो ये जो है जनी शिकार जो है, उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार में से एक है। जनी शिकार है, इसमें क्या कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए 12 वर्ष में एक बार निकल जाती है। क्या ये 12 साल में एक बार या आता है, ये भी याद रखना है। तो 12 साल में एक दिन क्या करती है कि महिलाएं मिल के सामूहिक रूप से पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकल जाती है, और रास्ते में जो भी पशु जानवर मिलता है उसका शिकार कर लाती है, और एक जगह सामूहिक रूप से इसको पका के सेवन करती है और नृत्य संगीत करती है। यही है जनी शिकार, और ये जो है आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का एक त्योहार है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्या है? उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। अब जनी शिकार को ही क्या कहा जाता है? मुक्का सेंधरा। मुक्का सेंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका कुड़ुख में औरत को क्या कहा जाता है? आपका मुक्का, इसीलिए मुक्का सेंधरा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैठकी करने के लिए गांव वालों को सूचित कौन करता है? पहला है पाहन, दूसरा है मुंडा भंडारी, तीसरा है कोटवार, चौथा है मांझी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैठकी करने के लिए ऑप्शन नंबर डी मांझी। ग्राम पंचायत के प्रमुख महत्व विवादों को निपटारा करने के लिए मांझी के द्वारा बैठक करने के लिए गांव वालों को सूचित करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो गांव का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? महतो होता है। तो निपटारा तो महतो ही करेगा, लेकिन क्या है कि बैठक बुलाने का काम कौन करता है? मांझी से। मांझी को बोलता है भाई तुम आज बैठकी बुलाना, ये सब मैटर है उसको सुलझा देना है। ठीक है। तो ये होता है। ये सारा बात हम लोग अभी जो देख रहे हैं उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था में, जिसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई मामला ग्राम में नहीं सुलझाया जा सकता है तो इसे किसके द्वारा पढ़ा पंचायत ले जाया जाता है? पहला है पाहन, दूसरा है मांझी, तीसरा है महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महतो। आपको पता है कि उरांव जनजाति में ग्राम या गांव का प्रधान कौन होता है? महतो होता है। तो पहले दफा की जो भी समस्या है उसको निपटाने के काम महतो करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उससे नहीं निपटता है तब ये जो है केस कहाँ भेज देता है? वो पढ़ा पंचायत को भेज देता है। यानी कि महतो से ऊपर कौन है? पढ़ा पंचायत है। पढ़ा पंचायत में लगभग लगभग सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। वहाँ भी नहीं होगा तो उस राज्य के जो है हाई कोर्ट कोर्ट वहाँ पर ये केस चला जाएगा। तो सबसे पहले महतो देखता है कि क्या समस्या है और निपटाने की कोशिश करता है। छोटा-मोटा समस्या है तो वहाँ नहीं होगा तो पढ़ा पंचायत को भेज दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि बेशक कुछ-कुछ जो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग को टफ या हार्ड लगने के कारण पढ़ने का मन नहीं करता होगा, या कोई चैप्टर है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत कम व्यू रहता है, मतलब आप लोग को मन नहीं करता है। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है। एग्ज़ाम में वही लड़का या वही स्टूडेंट सफल होता है जो सभी क्षेत्रों में जिसका पकड़ बढ़िया है। मज़ेदार केवल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को यहाँ के जनजातियों, इनके जनजातियों की शासन व्यवस्था से संबंधित ये सारा कुछ जानना होगा। आप लोगों के लिए मेहनत जारी है, आप भी मेहनत कीजिए, आप ही को तो कुछ करना है, स्वयं करने के लिए स्वयं भी मेहनत करना होगा, हम तो एक ज़रिया हैं, ठीक है? तो क्या कीजिए आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई-बहन फ्रेंड सर्कल में मेरे क्लास को शेयर कीजिए और ज़ोरदार तरीके से शेयर कीजिए ताकि मेरा जो है जोश-जुनून बना रहे और हर दिन चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात जो भी हो आप लोगों के लिए क्लास लेके आते रहे। इतना ही बस इच्छा है। अब 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ा पंचायत के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? सत्य को पहचानना है। देखिए, एक बार में आ नहीं रहा तो हम आगे कर कर पढ़ेंगे। पहला है आपका गंभीर अपराध या हत्या जैसे गंभीर मामलों को गाँव में नहीं सुलझाया जाता। दूसरा है यदि कोई ज़मीन जायदाद का विवाद ग्राम सभा में निपटारा नहीं हो, तो ऐसे मामलों को गाँव के महतों द्वारा पढ़ा के यहाँ भेज दिया जाता है। तीसरा है धार्मिक पर्व त्योहार में कर्मा त्योहार में महतों द्वारा ही सबसे पहले कर्म का पेड़ गाड़ा जाता है। चौथा सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। यहाँ पर जितना भी बात लिखा गया है पढ़ा पंचायत के बारे में ये सभी कुछ सत्य है। कर्मा के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, क्लास खत्म हो गया है। तो कर्मा जो है झारखंड के जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें जो है कर्मा वृक्ष की पूजा की जाती है और यह जो है भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है। इसलिए इस पर्व की तुलना आपका सदान में जो प्रचलित है कौन-सा? रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई-बहनों का त्योहार है उससे की जाती है। अब आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये कर्मा त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसलिए एक गाना भी है, भादो एकादशी करम गड़ाए हो, ठीक है? या नागपुर में है सातो भैया सातो करम गाड़े, सातो गोतोनी सेवा करे। इस तरह के हैं आपका करम जो है विशेषकर यहाँ तो सितंबर माह में ही होता है। आप लोग आइए रांची में, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।